नमस्कार साथियों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र लिखा गया है। वैद्युत क्षेत्र, इसकी डिफिनीशन होगी किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे हम उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र जानने के बाद हम लोग जानेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है, ऑब्जर्विंग चार्ज। अभी आपने कॉन्सेप्चुअल परिभाषा वैद्युत क्षेत्र का सुना कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे हम उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें एक शब्दावली यूज की जाएगी आगे, परीक्षण आवेश, ऑब्जर्विंग चार्ज। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये दूसरे आवेश पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा और यह एक कल्पित है। इसको हम लोग प्रायः QO से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जानने के बाद जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह किससे निर्धारित होती है उसके बारे में जानेंगे। हम अब अध्ययन करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर परीक्षण धन आवेश चलता है, गति करता है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखा जो होता है इसके कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं जिनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके लक्षण के अंतर्गत जानेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के लक्षण देखिए, अगर अकेला आवेश है, एकल आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अगर वह आवेश प्लस है, प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती है। जबकि अकेला माइनस आवेश है, एकल ऋणात्मक आवेश है, तो यह अनंत पर स्थित वैद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट आता है वैद्युत बल रेखाओं के लक्षण में कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा का लक्षण इसका है वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करने की वजह से विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल, जबकि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, पहला पॉइंट आपने देखा, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तीसरा का पॉइंट है ये लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जिससे सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे
ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। यदि ये रेखाएं, बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, प्रच्छेद कर देंगी, तो दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगला पॉइंट आता है, पांचवा लक्षण इनका है, वैद्युत बल रेखा के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस पे अगर वैद्युत बल रेखा पे कोई स्पर्शी खींच दिया जाए तो यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जहां पे डेंस होती हैं, सघन होती हैं, यानी कि जहां पास पास होती हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, और जहां पर ये विरल होती हैं, दूर दूर होती हैं, रेरर होती हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर सघन रहेंगी वहां वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, और जहां पर विरल रहेंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। ये हो गए वैद्युत बल रेखाओं के लक्षण। इसी वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। यदि वैद्युत बल रेखा अधिक होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मानी जाएगी। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम कही जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जस्ट पहले हमने कहा था परीक्षण धन आवेश। तो परीक्षण धन आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है या दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं करता है, और एक कल्पित आवेश है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी जाएगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी। एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। परीक्षण आवेश के चलने की दिशा में होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अब अगर हम ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की का मात्रक देखना चाहें तो यहां से निकल के सामने आएगा मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। इसकी बीमा अगर देखेंगे तो बल की बीमा आती है mLT-2 अपान में आवेश की बीमा होती है AT। तो इधर से आपका हो जाएगा ओवरऑल बीमा, एक साथ लिख देंगे mLT-3 A-1। ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द ही नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।